हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले, इससे पहले हमने डिस्कस किया था जब इंडक्टर को हम लोग एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जो करंट है वो लैग करता है। किसको लैग करता है? वोल्टेज को लैग करता है। कितने एंगल से? 90 डिग्री के एंगल से। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा या फिर लैग करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है कैपेसिटर। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके साथ हमने लगा दिया एसी सोर्स। एसी सोर्स लगाने की वजह से होगा क्या, जो कैपेसिटर है इसमें फ्लो होगा अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट के अक्रॉस चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। ये वाले प्लेट पर मान लेते पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। ये चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से होगा क्या है, जो कैपेसिटर है इसके प्लेट के अक्रॉस बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं स्मॉल लेटर ई से। यहाँ पर ये जो ई है, आई मीन कैपिटल लेटर ई से। यहाँ पर ये जो ई है, आप इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप अगर इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कंसिडर करो तो ये बराबर में होगा ई एम साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए इक्वेशन ऑब्टेन किया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपको जो इक्वेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये इक्वेशन आपको ये इंडिकेट करेगा कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, और जो करंट है, जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है, और जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आप देखो तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन है वो आपको क्या इंडिकेट करिए, आगे की तरफ। और ये जो पाई बाय 2 आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, 90 डिग्री से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट होगा वो 90 डिग्री आगे होगा। किसके कंपैरिजन में? वोल्टेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा, और जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, लैग करेगा। तो यहाँ से हमने ये देखा, जब भी हम लोग कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है, और जो वोल्टेज है वो क्या करता है, लैग करता है। तो इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमें पता है जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बराबर में होता है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो चार्ज जो एक्यूमुलेट है उसके, और जो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके, जिसको हमने कंसिडर किया है कैपिटल लेटर ई से। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सी इंटू ई। यहाँ पर ये जो ई आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है ई इसके बराबर में। तो यहाँ पर ये ई के जगह आप पुट कर सकते हो ई एम साइन ओमेगा टी। तो अगर आप पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो Q होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो C है वो भी एज इट इज़ रहेगा। ई के जगह क्या आ जाएगा, ई एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अभी जो रिलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो Q का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू की साइन, ये जो टर्म है आप इसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म, ये जो पूरा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिखा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आप देखो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप रेट ऑफ चेंज इन चार्ज कंसिडर करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बराबर में होता है करंट के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया करंट आई, यहाँ पर ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और यहाँ पर ये ई एम, इसको डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले लेंगे। तो इस सी और जो ई एम है उसको हमने डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले लिया। अभी जो साइन ओमेगा टी है इसको हमें डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आई होगा वो एज इट इज़ होगा, यहाँ पर ये सी ई एम ये भी एज इट इज़ होगा। ये वाले टर्म का जब आप डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो आपने क्या किया, ये जो टर्म है आपने इसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिला, आपको मिला ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसको अगर फर्दर लिखो तो आपको क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो ई एम आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो ई एम आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर ये ओमेगा आपको जो दिखाई दे रहा है और जो सी आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने डिनोमिनेटर में कंसिडर किया 1/c ओमेगा, और सिमिलरली जो कॉस ओमेगा टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो 1/c ओमेगा किसके बराबर में रहेगा, ये बराबर में रहेगा एक्स सी के। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, हमें पता है एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये बराबर में होता है 1/c ओमेगा के। यहाँ पर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो एसी सर्किट का बिहेवियर होता है जिसमें कैपेसिटर भी लगा होता है, और ये बिहेवियर में जो एसी सर्किट है वो क्या करती है, चेंज इन करंट, या फिर आप बोल सकते हो जो एसी करंट है उसको अपोज करती है, नॉट चेंज इन करंट, जो एसी करंट है उसको अपोज करती है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये एसी सर्किट का एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें जो एसी सर्किट है वो करंट को अपोज करती है, करंट को रेसिस्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो
यहाँ पर ये जो 1/c ओमेगा आपको जो दिखाई दे रहा हो किसके बराबर में रहेगा, XC के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया XC। तो I इज इक्वल टू EM/XC और ये जो cos ओमेगा टी उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर आप देखो फर्दर आप इसको लिखो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया जो XC है वो है क्या, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर ये जो cos ओमेगा टी आपको जो दिखाई दे रहा है ये बराबर में रहेगा sin ओमेगा टी प्लस π/2 के। cos ओमेगा टी इज इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये cos ओमेगा टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो अगर आप पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू EM/XC sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया EM/XC sin ओमेगा टी प्लस π/2। ये EM/XC किसके बराबर में होता है, IM के बराबर में होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये जो सेम जो रिलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप ये रिलेशन को कंसिडर करो I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो बहुत अच्छी क्लियर है कि प्लस साइन मतलब आगे और π/2 मतलब कितने से, 90 डिग्री से। तो इसका मतलब जो करंट है वो 90 डिग्री आगे किसके कंपैरिजन में, वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो अगर आप करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करो तो आप ये देखोगे कि जो करंट की जो वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री आगे किसके वेव फॉर्म के कंपैरिजन में, वोल्टेज की वेव फॉर्म के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो करंट है वो लीड कर रहा है और जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या, जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पहले मिलेंगी और जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बाद में मिलेंगी। तो जो वेव फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखो जो वेव फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। और यहाँ पर आप देखो ये जो वेव फॉर्म है किसके, ये है वोल्टेज की वेव फॉर्म। और यहाँ पर ये वाली जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है किसके, ये है करंट की वेव फॉर्म। तो ये वाली जो वेव फॉर्म है ये बेसिकली वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये वाली जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया कर्सर की टिप, ये है करंट की वेव फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट की वेव फॉर्म को अगर आप केयरफुली नोटिस करो तो बहुत अच्छी क्लियर है कि जो करंट की जो वेव फॉर्म है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू, वो आपको पहले मिल रही है और जो वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है उसकी जो पीक वैल्यू है वो आपको बाद में मिल रही है। करंट की वेव फॉर्म की पीक वैल्यू आपको पहले मिल रही है, इसका मतलब जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है और जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। तो जो करंट है, और आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो तो यहाँ पर आप देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है और जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। करंट कितने से लीड कर रहा है, जो करंट है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये सीखा जब भी हम लोग AC सर्किट के साथ कैपेसिटर लगाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो करंट है वो क्या होता है, जो करंट है वो लीड करता है और जो वोल्टेज है वो क्या करता है, जो वोल्टेज है वो लैग करता है। अभी आप सोचोगे कि वोल्टेज क्यों लैग करता है, क्योंकि आप देखो जो कैपेसिटर है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, जिसके वजह से होता है कि जो वोल्टेज है वो लैग करता है और जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है। सिमिलरली इंडक्टर के केस में होता है क्या, जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है, जिसके वजह से होता है क्या, इंडक्टर के केस में जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है और जो वोल्टेज है वो क्या करता है, जो वोल्टेज है लीड करता है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे LC ऑसिलेटर के बारे में।